शिवपुरी से खबर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने शिवपुरी नगर पालिका में एक तीखी कार्यवाही की है। नगर पालिका के स्थापना बाबू भगवान लाल करोसिया को एक कर्मचारी से उसकी बहाली के बदले 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया है। इस पूरे मामले में नगर पालिका सीएमओ की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। फरियादी हरिवल्लभ चंदोरिया जो नगर पालिका में एआरआई के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने बताया कि उन्हें 14 नवंबर 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के निलंबित कर दिया गया। अपनी बहाली के लिए उन्होंने 3 महीने तक इंतजार किया और उच्च अधिकारियों को आवेदन भी दिया, लेकिन उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ी। आरोप है कि इस दौरान बाबू भगवान लाल करोसिया का फोन आया और उसने बताया कि सीएमओ ईशांक धाकड़ साहब बहाली के बदले 60,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। जब फरियादी ने पैसे कम करने की बात कही तो बाबू ने तर्क दिया कि जब चपरासी से बहाली के 20,000 लिए जा रहे हैं तो तुम तो कर्मचारी हो। बाबू द्वारा लगातार बनाई जा रही पैसों की मांग से तंग आकर हरिवल्लभ ने लोकायुक्त ग्वालियर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और 16 अप्रैल को फरियादी ने पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए आरोपी को दे दिए थे। आज जैसे ही बाबू ने फरियादी को अपने घर बुलाकर शेष 40,000 रुपए की रकम हाथ में ली, इससे पहले से तैनात लोकायुक्त टीम के उसे मौके पर ही रंगे हाथों दबोच लिया। लोकायुक्त दल के अनुसार आरोपी बाबू ने स्वीकार किया है कि वो रिश्वत सीएमओ के लिए मांग रहा था। वर्तमान में सीएमओ ईशांक धाकड़ की भूमिका को भी संदिग्ध माना जा रहा है और लोकायुक्त टीम इस दिशा में जांच कर रही है। शिकायत सत्यापन के बाद हुई इस कार्यवाही में लोकायुक्त निरीक्षक और दर्जन भर सदस्यों की टीम शामिल रही। इस कार्यवाही के बाद नगर पालिका कार्यालय में हड़कंप मच गया है। बाबू भगवान लाल करोसिया लंबे समय से काम के बदले दाम की नीति अपनाए थे, जिससे कर्मचारी और आम जनता दोनों परेशान थे। फिलहाल आरोपी को सिटी कोतवाली ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? हरिवल्लभ चंदोरिया। जी, कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं नगर पालिका में एआरआई के पद पर पदस्थ था। जी, मुझे 14/11 में 25 में निलंबन ने सीएमओ ने निलंबन कर दिया। जी, बिना नोटिस दिए। मेरी 32 साल की सर्विस है और सीएमओ द्वारा निलंबन किया जब से मुझे बराबर उसके दलालों द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। मैंने 3 महीने का इंतजार किया और मैं डायरेक्ट संचालक महोदय के यहाँ आवेदन लगाया है। उसके बाद में आवेदन लगाने के बाद में सीएमओ ने फिर परेशान किया मुझे और मेरे खिलाफ आरोप पत्र दिए झूठे 82 दिन में, जबकि 45 दिन में देना चाहिए। नियम विरुद्ध 82 दिन में दे रहे हैं। उसके बाद में फिर मुझे इनका फोन आया लाल जी का कि सीएमओ से बात हो गई है। इनका क्लियर की बात हो गई है कि 60,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं इनका कुछ कम करा लूँ, मैं छोटा कर्मचारी हूँ और 4 महीना 6 महीना से निलंबन पड़ रहा है। नहीं वो नहीं करेंगे तुम्हारा काम। चपरासी से जब वो 20,000 ले सकती हैं बाली के, तो तुम तो भैया आई हो। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं जोड़ लगाता हूँ, पैसे की व्यवस्था करता हूँ। और 16 तारीख को मैं सीधे एसपी साहब के पास चला गया, शर्मा जी के पास, जिन्होंने मुझे पूरी मदद करी और आज उसका रिजल्ट सामने आ गया। कितने की रिश्वत? 40,000 रुपये आई लिए। 16 तारीख को 20,000 रुपये लिए थे। 40,000 रुपये कहाँ पर लिए और कैसे दिया? वो घर पर लिए इनने। घर के अंदर? नहीं, बाहर लिए थे। मैंने फोन किया कहाँ पे हो भैया, तो उन्होंने बताया मैं घर पर ही हूँ, बाहर आ जाओ तुम। तो मैं चला गया। बाबू ये राशि किसको देना बता रहे हैं? ये सीएमओ को। सीएमओ इसमें थोड़ी मजा है, ये थोड़ी मेरा ऑर्डर निकालेंगे, इनका थोड़ी ऑर्डर निकालेंगे मेरा। अच्छा, कभी सीएमओ से बात की थी? सीएमओ से मैंने 1-2 बार बात करी थी, वो कह रहे तो तुम तो डल ही रहो। नहीं, इस संबंध में कोई बातचीत हुई है क्या आपकी? पैसे को लेके पैसे को लेके क्या है कि वो तो दलालों के माध्यम से बात करे ना, मुझसे कहीं बात। जी, वो दलालों के माध्यम से उन्होंने बात करी, अपने दलाल छोड़ रखे थे। यहाँ में 4 आई बीच में, उनके 4 बाबू आए जो 4थे नंबर पे आ गए। पहले मेरी दूसरे से बात हुई, फिर 30 एक और से हुई, फिर एक और से हुई, फिर जिनने फोन कर दिया। उनके नाम है? नाम से मना कर पहले चलो वो तो मेन तो भैया आज किस तरह की कार्रवाई आपने यहाँ पे शिवपुरी में लोकायुक्त ने पूरा मामला ट्रेस किया? किस तरह का मामला है और क्या? ये आवेदक हैं आपके शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं हरिवल्लभ चंदोरिया जी, जो कि आपकी नगर पालिका परिषद में एआरआई के पद पर कार्यरत थे। इनको दिनांक 14/11/25 को जो इनका निलंबन कर दिया गया था, जो आपके सीएमओ साहब यहाँ के लिए ईशान दाखिल करके हैं, उन्होंने इनको सस्पेंड कर दिया था। और इनके द्वारा सस्पेंशन के बाद जो निवेदन भी किया गया आपके सीएमओ साहब को ईशान दाखिल की, सर मेरी स्थिति खराब है सर और मेरे को तो बहाल कर दिया जाए। तो उनके द्वारा इनको बहाल नहीं किया गया। तो इन्होंने परेशान होकर जो इनके स्थापना बाबू जो है अभी वर्तमान जो भगवान लाल जी करोसिया जी, उनसे संपर्क स्थापित किया कि सर मैं परेशान हूँ, मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, तब सर मुझे काफ़ी समय हो गया है, तो सर मुझे बहाल करवा दी। तो जब इन्होंने इनसे संपर्क किया आपकी जो स्थापना बाबू भगवान लाल करोसिया जी, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपसे बात करके वो बहाल करा दूंगा, इसके वजह में आपको 60,000 रुपये
लगेंगे और अगर आप 60,000 रुपये दे देंगे तो आपको हम बहाली करा देंगे। तो इन्होंने आकर आपके जो आवेदक है हमारे चंदौरिया, जिन्होंने हमारे ग्वालियर संगठन में आके, हमारे लोकल संगठन में आके लिखित शिकायत हमारे इसके आपको दी, तो शिकायत का सत्यापन हमारे द्वारा कराया गया। जब हमने इनको सत्यापन शिकायत हम जब करवा रहे थे तब उन्होंने उनसे बात करने आए, आपके करोसिया जी बाबू स्थापना बाबू से बात करने आए तक आया, तो उन्होंने बोला ठीक है कि आप 60,000 रुपये दे दें, आपका जैसे आपका पैसा पूरा आ जाएगा, मैं आपका आदेश बहाली का निकलवा दूंगा। और उन्होंने बोला अगर आप कुछ पैसा लाए हो तो भी दे जाओ। तो उनके पास 20,000 रुपये उन्होंने पहली किस्त के रूप में उसी दिन इनसे ले लिए थे और 640,000 रुपये रह गए थे। उन्होंने बोला था आप आज का दिन डिसाइड हुआ था कि आप आज पैसा 40,000 दे देंगे तो आपका आदेश आज निकल जाएगा। तो जो जैसे पहले से सौदा अंक तय था, हमारी टीम ट्रैप टीम गठित की हमारे एसपी साहब द्वारा, और आज जैसे ही उन्होंने पैसा दिया है, हमारी टीम पहले से तैयार थी, उन्होंने इनको मौके पर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया है। उसके कार्रवाई भी थाना कोतवाली जिला शिवपुरी में चल रही है। इसमें सीएमओ का, जो आपने कहा कि सीएमओ का भूमिका है, तो कुछ इसमें हाँ, प्रथम दृष्टा जो भी जैसे हम कार्रवाई है उसमें प्रथम दृष्टा इनकी संदिग्ध भूमिका पाई जा रही है। आपके जो सीएमओ साहब इस संधारण उनकी भूमिका संदिग्ध है और आगे भी अग्रिम विवेचना के बाद इनका निर्धारण उनकी भूमिका और क्लियर पाएगा। तो टीआई साहब जितने आरोपी बनाए गए क्या उसमें सीएमओ साहब को भी आरोपी बनाया गया है? अभी प्रथम दृष्टा भी आरोपी नहीं है। प्रथम दृष्टा तो आपके उनके स्थापना बाबू जिनके कार में, जो उनके ऑफिस में भगवान लाल करोची जी, वो भी अभी आरोपी हैं। और बाकी अग्रिम विवेचना में जो जिसमें आरोपी बढ़ेंगे उनका हमारी लोक संगठन द्वारा बढ़ाया जाएगा। स्थापना बाबू खुद के लिए मांग रहे थे सीएमओ के लिए? नहीं, सीएमओ साहब उनको पावर ही नहीं है काम का, उनको बहाल करने का। पावर जो अधिकृत है वो सीएमओ साहब हैं। तो उनका कहना भी ये था कि मैं सीएमओ साहब से आपको बहाल करवा दूंगा। तो मतलब जैसे भगवान लाल करोसिया से आपने बयान लिए होंगे तो क्या उन्होंने इस बात को स्वीकार किया? अभी कार्रवाई हमने कार्रवाई शुरू की है, हम लेके ही आए। आगे जो भी कभी हमारी कार्रवाई चलेगी उसमें जो भी निकल के आएगा वो आगे कार्रवाई में। अच्छा, आपने ट्रैप कब किया था? इन्होंने शिकायत कब की थी? इन्होंने हमारे पास शिकायत 16 तारीख को की थी, 16/4/2026 को। उसके बाद हमारे पास शिकायत का सत्यापन कराया गया। हमारे द्वारा मांग वार्ता रिकॉर्डर देकर मांग वार्ता कराई। मांग वार्ता दिनों ही इन्होंने 20,000 रुपये से ले लिए थे पहली किस्त के रूप में। वो कितनी तारीख को लिए होंगे? वो उन्होंने लिए थे 16 तारीख को ही। मांग वार्ता के दौरान सीएमओ का शब्द उल्लेख आया उसमें? हाँ, बिल्कुल। उसमें रिकॉर्डिंग में आपके द्वारा रिकॉर्डिंग में बोला गया कि मैं साहब से आपको बहाल करा दूंगा। मेरे हिसाब से बात होगी। टीम में कौन कौन आया है? टीम में मैं प्रभारी हूँ, दल प्रभारी बलराम सिंह राय, निरीक्षक लोकल संगठन। मेरे साथ हैं निरीक्षक अंजलि शर्मा जी, निरीक्षक उपेंद्र दुबे जी, हमारे प्रधान आरक्षक कार्य, हमारी पूरी 14-15 टीम दल पूरा गठित होकर आया हुआ है जो आज कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, आपने इसमें कहाँ पे पकड़ा है इनको? इनके घर के बाहर जो चौक बना हुआ है, हरिजन बस्ती जो बता रहे हैं जिनके, वहाँ पर घर से बाहर इन्होंने उनसे आवेदक से वहीं पे घर के बाहर आके छुट्टी दी, उन्होंने घर पे आके पैसा ले लिया था।